जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, एक रोलर जानते हैं क्या? हाँ, जो रोड को वो करता है। ठीक, चले। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। जो रोलर है वो रोलर जो होता है वो बेलन के आकार का होता है। ठीक, बेलन में तो वृत्ताकार रहेगा ना वो। उसका जो व्यास है, व्यास कितना है? 84 सेंटीमीटर। और लंबाई, जो बेलन की लंबाई है वो कितना है? 120 सेंटीमीटर। ठीक, अब लंबाई है तो वो किस में काम करेगी? ऊंचाई का ही काम करेगी, क्योंकि बेलन में लंबाई नहीं बल्कि ऊंचाई होती है। कहने के लिए हम लोग लंबाई कहते हैं। तो 120 सेमी है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो रोलर जो है, एक मैदान है, उस मैदान को, एक फील्ड को अगर उसको पूरा समतल करना है तो 500 चक्कर ऐसे लगाता है। कई चक्कर? 500 चक्कर। 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ समझे करा, उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल बता दीजिए, वो भी मीटर स्क्वायर में बता दीजिए। ठीक, क्षेत्रफल आपको बताना है, किसमें बताना है? मीटर। तो हमको ये नहीं सुनवाया कि हम क्या करें, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर हम किसी प्रकार से ये पता कर लें कि एक बार वो घूम रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, तो कितना क्षेत्रफल समतल कर रहा है, 500 का गुणा कर देंगे, है ना? अगर मैं एक बार का पता कर लूं, 500 का गुणा कर दो, आसानी से पता हो जाएगा। तो फिर यहाँ समझिएगा, अगर मैं एक बार बात करूं, अगर ये रोलर है तो एक बार ये ऐसे घूमेगा तो कितना समतल करेगा? जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एक बार ये, अरे पृष्ठी में वक्र और सपोर्ट दोनों होता है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, जब ये घूमा ऐसे, जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही समतल करेगा। और यहाँ पर न तो ये समतल कर पा रहा है, न ये समतल कर पा रहा है, तो दोनों आधार सम्मिलित नहीं। का जब रोलर चलता है ऐसे ही समतल करता है, का ऐसे करता है ना, ये और ये आधार तो सम्मिलित करते नहीं, इसलिए कहाँ निकलेगा इसका? हम बस क्या काम करिए, देख रहे हैं बेलन उतने ही समतल कर रहा है जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकाल ले तो क्या काम करें हम? एक बार का आ जाएगा। एक बार अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक बार घुमा आ गया उसका, फिर 500 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ए बच्चे, डोंट टॉक टू ईच अदर, लिसन टू मी केयरफुली, बिकॉज़ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट, सो यू आर नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। तो हमारे पास यहाँ समझिए, एक बार बता देते हैं, व्यास दिया था 84। व्यास कितना दिया था? 84। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो हमने 84 का आधा डायरेक्ट कर दिया 42। इसमें कुछ काटना पीटना नहीं, इतना तो जानकार है ही भैया। 84 का आधा 42 होता है, इसमें क्या काटना पीटना है? तो त्रिज्या कितनी हो गई? 42 सेंटीमीटर। और यदि हम बात करें ऊंचाई 120, यानी कि लंबाई दिया था, जो ऊंचाई का काम करेगा बेलन के संबंध में, तो यहाँ समझिए उसका जो कि लंबाई दिया था 120, तो ऊंचाई का काम करके कितना? 120। लेकिन अगर हम बात करें तो हमसे कह रहा था क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताइए। अगर ये मीटर स्क्वायर का बाउंडेशन न लगाया होता तो हम तुरंत तड़ाक से क्या काम करते? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते। लेकिन समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर में कर दिया, तो हम सभी यूनिट को, दी गई यूनिट को हम मीटर में चेंज कर देते हैं। दी गई यूनिट को किस में चेंज कर देते हैं? मीटर में। ये बच्चे समझिएगा, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा ये। तो हमने इसको क्या काम किया? 42/100। अब ये किस में चेंज हो गया है? मीटर में। अगर बच्चे हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.42 मीटर। अब आप भाग करना तो जानते हो, 100 से भाग कर लीजिए। इसी प्रकार अगर हम इसमें भाग करेंगे बच्चे, तो हमारा h बनेगा 120/100। अब ये मीटर में चेंज हो चुका है। तो यहाँ समझिएगा, भाग करेंगे तो हो जाएगा h बराबर 1.20 मीटर। ठीक,
तो आप चाहे 0 लिखो या लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास रेडियस भी है और हाइट भी है, आसानी से हम रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां समझिएगा होता है 2 पाई आर एच, हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, रेडियस हमको दिया है 0.42 और हाइट दिया 1.20 या 1. काट देते हैं बच्चे, 7 से 7 के 7 से काटे 7 0 0, फिर क्या करें 7 0 0 7 42, सही है 7 42। सबसे पहले जवाब रमेश का सही आया है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखो तुम लोग काटना के ध्यान से देखो। अगर हम भाग करते हैं तो पहले 0 बार पढ़ाना पड़ेंगे, यहाँ कट गया, दशमलव लगाया तो क्या करेंगे 4 उतारेंगे कि 4 तो दोनों उतार लेंगे, 4 उतारेंगे ना, फिर जाएगा 0 बार, फिर यहाँ आया 4, तब 2 उतारेंगे, तब 742 होगा। जो 0.66 खिला रहे थे वो हो जाएगा 0.06, तो 0.06 देखो 7 0 0, फिर दशमलव, फिर 7 0 0, तब जाएगा 4, इसके बाद तो होगा 42। अच्छा 42 हमने भाग करके भी दिखा दिया है। अब कुल मिलाकर हम लोग कर लेते हैं गुणा, तो 2 गुणा 22 में करेंगे 44, 44 गुणा 0.6 में करेंगे 44 गुणा अगर 6 में करेंगे 6 चौक 24, 6 चौक 24 तो 26, और कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 2.64 है। बच्चे हमारा देखकर मत करिएगा, आप जिस तरीके से करना जानते हो वैसे करिएगा। 0.06 गुणा करें, हमने शॉर्टकट किया है, ठीक? ये मत देखिएगा अरे सर जी दशमलव से छोड़ के 6 से गुणा कर रहे हैं, तो वो हमारा शॉर्टकट ट्रिक है, तो हमारा मत ध्यान देना, ठीक? आप गुणा करिएगा, 2 का 22 से 44 आ जाएगा, फिर उसमें 0.06 का गुणा करेंगे तो आएगा 2.64, 2.64 का गुणा करेंगे हम 1.2 में, 2.64 गुणते 12, 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 दूना 24, तो जाएगा 8, 4 2 6, 7 4 11 का 1 और 2 1 3, कई अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, 3.168, 3.168 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है रोलर जब एक बार घूमेगा तो कितने एरिया को समतल करेगा 3.168 मीटर। अब ऐसे कितनी बार घूम रहा है 500, तो 500 से क्या करेंगे या हिंदी में लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, रोलर एक चक्कर घूमने पर 3.168 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को समतल करेगा, समतल करेगा, ठीक है? हाँ, क्षेत्रफल को समतल करेगा, तो एक बार का है। अब ऐसे कई बार घूम रहा है 500 बार, क्या लिखेंगे 500 चक्कर घूमने पर समतल की गई भूमि, या समतल किया गया क्षेत्रफल, गया क्षेत्रफल बराबर, एक बार अगर हम बात करें घूम रहा है तो 3.168 घूम रहा है, 500 बार का चाहिए तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे,
500 गुणते 3.168 गुणा करो कितना आएगा? 1584। हाँ 1584। एक मिनट 5 8 40 का 0 वही आएगा। फट से मारेंगे तो काय देख रहे हो तो गुणा नहीं कर पा रहे हो। 5 8 40 और 5 6 30 4 34 5 के 5 3 8 और 5 तिहाई 15 के बाद 000 यानी 2 जीरो छोड़े 2 जीरो बढ़ा लिए। कई अंक के बाद 10 3 अंक के बाद 10 तो 1584 क्योंकि 3 अंक के बाद 10 लग जाएगा, इस जीरो की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो 1584 मीटर स्क्वायर। एक बार आपको यही हिंदी से फिर से राइट डाउन करना था, ठीक। एक बार चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। एक बार 5 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। करा किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 25 सेंटीमीटर है, यानी कोई बेलनाकार स्तंभ है, स्तंभ मतलब खंभा समझ लीजिए, ठीक। तो कह रहा कोई किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास जो है 50 सेंटीमीटर है, तो व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या। इसलिए हमने 50 का आधा कितना होगा? 25, तो त्रिज्या हो गई 25 और ऊंचाई 3.5 मीटर, तो ऊंचाई 3.5 मीटर है। रुपए 12.50 यानी 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब इस ये खंभा जो है, ये स्तंभ जो है, इसको वो पेंट कराना चाहता है और केवल वक्र पृष्ठ को पेंट कराना चाहता है और 1 मीटर स्क्वायर का पैसा जो देगा वो 12.5 रुपए, 12 रुपए 50 पैसे, ठीक। 12.5 रुपए देगा। तो इस खंभे को पेंट कराने में कुल कितना पैसा खर्च होगा वही हमको क्या करना है? बताना है। तो समझिएगा 1 मीटर स्क्वायर का पैसा हमको दे रहा है, तो पहले हम क्या काम करें? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। 1 मीटर स्क्वायर का हमारे पास है, जितना मीटर स्क्वायर आएगा क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल है, हमको पैसा दे रहा है मीटर स्क्वायर में, तो क्षेत्रफल भी किस में आना चाहिए? मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ देखिए ऊंचाई तो मीटर में है लेकिन त्रिज्या किस में है? त्रिज्या को हम किस में चेंज करेंगे? मीटर में। तो कितने से भाग करेंगे? 100 से। तो 25/100 जब करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा कुल मिलाकर के 0.25 मीटर। अब निकाल लेते हैं स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समझिएगा ध्यान से, अगर यह स्तंभ किस आकार का है? बेलन के आकार का, तो होता है 2 पाई RH। वैल्यू रख देते हैं सबका। 2 पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है? 0.25 और अगर हम हाइट की बात करें, हाइट कितना है? 3.5। 7 के साथ फिर काटेंगे, 7 0 0 बचा 3, 7 बचे 35। ये बच्चे गुणा कर लेते हैं। यहाँ समझिएगा ध्यान से, जिनको जिस तरीके से गुणा आता रहेगा, 2 गुणा 22 में करिएगा, फिर जो आएगा 0.25 में करिएगा, फिर जो आएगा 0.5 में करिएगा। तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ जाएगा 22 पंचे 110, 1 अंक के बाद 10 तो 11, 11 दूना 22 और 22 गुणा कर देंगे इसमें 25 दूना 50, 25 दूना 50, तो मिलाकर हो जाएगा 5 5 और कई अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 5.5। बाकी आप जिस तरीके से गुणा करना जानते हैं उस तरीके से करिएगा। 5.5 मीटर स्क्वायर ये हो गया स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बच्चे इसे घबराइएगा मत कि हमने कैसे गुणा किया है। आपको 2 गुणा 22 में करना है 44 आएगा, फिर जो है 0.25 में करना है, फिर जो आएगा आप 0.5 में करिएगा तो आपका आ जाएगा 5.5। हो सकता है इसके बाद और 0 रहेगा तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, या आगे भी 0 होगा तो 0 की वैल्यू नहीं है। किसी अंक के पहले 0 की वैल्यू नहीं होती है, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ समझिएगा हमारे पास क्षेत्रफल कितना आया बच्चे? 5.5 मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना दे रहा था? 12.5। तो गुणा कर लेंगे। कुल व्यय बराबर क्या समझिए 5.5 गुणते 12.50
तो यहाँ समझिएगा बच्चे गुणा कर लेते हैं। अगर हम गुणा करेंगे 65.68.75 रुपए, ये कुल व्यय हो गया इसका। ठीक, अब ये बच्चे छठवां क्वेश्चन भी हम लोग समझ लेते हैं, बेहद छोटा क्वेश्चन है इसलिए समझ लेते हैं। छठवें की यदि बच्चे हम बात करें, करा एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है, यानी हमको इस बार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इस बार हमको त्रिज्या दे रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है, और हमको निकालना क्या है, हाइट, ऊंचाई। तो समझिएगा जो जो दिया जाए उसको लिख लेते हैं हम, समझिएगा ध्यान से। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है, 4.4 मीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रहा हमको 4.4 मीटर स्क्वायर। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फार्मूला जानते हैं, 2πr/h बराबर 4.4 हो गया। 2π का मान 22/7, रेडियस हमको किताब में दिया है 0.7, तो 0.7 इंटू h हमको नहीं पता है। ठीक है, बराबर 4.4। ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझेगा। यहाँ करेंगे हम 7 से काटेंगे, 7 के 7, यहाँ काटेंगे हम 7 शून्य 7 के 7। फिर देखो गुणा करेंगे, 2 गुणा करेंगे 22 दूना 44, और 44 गुणा अगर हम 0.1 में करेंगे तो आ जाएगा 4.4, तो हो गया 4.4 h बराबर 4.4, तो 4.4 के 4.4, h बराबर कितना हो गया, h बराबर 1 मीटर। ऊंचाई कितनी हो गई, 1 मीटर। ठीक, तो आज की क्लास में हमने 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।